सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देंगे। ठीक है, आपका जो 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको जैसा बताएंगे वैसा ही आपका सेम आने वाला है 4 मार्च को। ठीक है, आज की इस वीडियो में से आपके लगभग आधा ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक मॉडल पेपर है जो आपका 2023, ठीक है, 2023-24 का। ठीक है, मतलब आपका इसी बैच का है 2023-24 का। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका मैक्सिमम मार्क है 70। ठीक है, आपका 70 मार्क्स का रहता है, जो कि 70 मार्क्स आपको जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे उससे मिलेगा। एंड 30 मार्क आपका जो प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद देखिए आपको टाइमिंग क्या दिया जाता है। सबसे मेन बात होती है टाइमिंग। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आपको टाइमिंग को मैनेज करते हुए अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना है। 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको जो 15 मिनट स्टार्टिंग के दिए जाते हैं वह कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। तो आपको जितना भी पहले के 15 मिनट मिले, आप उन्हें पहले अच्छे से एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, द ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी। ठीक है, आपका जितना भी क्वेश्चन है वह कंपलसरी मतलब अनिवार्य करना। तीसरा आपका दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपका यह क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए में एंड पार्ट बी में। ठीक है, तो पार्ट ए में आपका जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। देखिए चौथा पार्ट ए कंसिडर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है, आपका जो पार्ट 1 रहेगा वह मल्टीपल चॉइस पे ठीक रहेगा, एमसीक्यू पे आपका बेस्ट रहेगा। और एक एमसीक्यू, ठीक है, एक एमसीक्यू आपका 1 नंबर के बराबर रहेगा। तो आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के बराबर है। उसके बाद क्या पांचवा, देखिए पांचवा क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन विशेष इंस्ट्रक्शन एंड द मेक योर आंसर ऑन द गिवन ओमा सीट। डू नॉट इरेज कट और यूज व्हाइटनर और एमा सीट। आपको, ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आपको उसका आंसर ओमा सीट में देना। ठीक है, आपको यूज नहीं करना है इरेज। ठीक है, आपको इरेजर का कट और मतलब आपको कहीं कट नहीं लगाना, और व्हाइटनर, आपको व्हाइटनर का भी यूज नहीं करना है ओमा सीट पे। मिला जुला के आपको ओमा सीट पे किसी भी प्रकार के कुछ भी चीज़ों का उपयोग नहीं करना। ठीक है, आपका गलत हो गया तो गलत रहने दीजिए। उसके बाद देखिए छठा क्या है, पार्ट बी कंसिडर टू द डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपका विस्तार वाला क्वेश्चन जो है आपको पार्ट बी में मिलेगा। आपका देखिए सातवां क्या है, मार्क आर इंडिक्यूशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो नंबर है आपके हर एक क्वेश्चन के आगे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, पार्ट 1। ठीक है, आपका पार्ट ए है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट ए में आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए पार्ट ए में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, एंड चूज द करेक्ट आंसर एंड आंसर टू गिवन ए क्वेश्चन। ठीक है, आपको आपके पैसिव के अनुसार उसका अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। तो देखिए जब भी हम आपको कहते हैं कि आपका क्वेश्चन मतलब पैसिव वॉइस क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले इनको आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप इस चीज़ का क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर पढ़ें। देखिए इसमें तरीका क्या है क्वेश्चन पढ़ने का। सबसे पहले हमसे यहाँ पूछा है, वी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ। ठीक है, हम कौन से प्रकार के साउंड को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो देखिए इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नोजी। ठीक है, और बोथ ए और बी। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक शब्द पकड़ना पड़ेगा, साउंड। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पैसिव में जाइए। उसके बाद आपको साउंड को यहाँ पर ढूंढना कि साउंड आपका कहाँ लिखा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर देखिए साउंड। ठीक है, यहाँ पर साउंड। अब देखिए जहाँ भी आपका वर्ड मिलेगा उसके आगे या पीछे, ठीक है, आगे या पीछे उसका आंसर रहेगा। तो देखिए व्हेन एवरी लो इन पीछे वी डू नॉट हियर। ठीक है, अगर आपका साउंड कम रहेगा तो हम उसे नहीं सुन सकते। व्हेन ए वेरी हाई वी डू नॉट हेयर इट। ठीक है, अब वह बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो भी हम उसे नहीं सुन सकते। ठीक है, तो चलिए आपका देखते हैं इसमें आंसर कौन सा सही रहेगा। देखिए आपका इसमें आंसर रहेगा डी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों है। आपका ज़्यादा हाई रहेगा तो हम उसे नहीं सुन सकते, और ज़्यादा लो भी रहेगा तो हम उसे नहीं सुन सकते। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। देखिए पहले में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी उसी पे बेस होगा। उसके बाद देखिए चौथा, यहाँ पर देखिए आपका चौथे से चूज द करेक्ट आंसर टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या है, आई। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, आई डॉट डॉट देयर विथ माई पेरेंट्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है, लिखाना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस बैठेगा।
विल गो, वांट, हैड गॉन, ठीक है, और आल है, ABCD चारों करेक्ट है, तो आपका बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका, इसमें जो बैठेगा आंसर, देखिए इसमें से आपका होगा चौथा वाला सही, ठीक है, आल है, ठीक है, आपका क्या है ABC तीनों आपका करेक्ट होगा। आई विल भी होगा, ठीक है, आपका वांट भी होगा और हैड गॉन भी होगा, ठीक है, तो आपका इसमें से चौथा वाला सही है। इसी प्रकार से आपको इसका सारा क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखिए आपका जब यहाँ तक कर लेंगे आप, तो आपका 9वां से 10वां, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 9वें से 10वें में क्या है, रीड द पैसिव गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन है टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, ठीक है, आपको पैसिव को पढ़ के उसका आंसर देना है। अब देखिए पैसिव को अच्छी तरीके से पढ़ने का हमने आपको तरीका बता दिया है, उसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, बताया, उसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मतलब हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ही आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जब आप इन 20 क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा पोएम भी, तो आपको पोएम से भी ढूंढ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ रहेगा, आपको मीनिंग भी लिखना पड़ेगा। और जब आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, आपका जब 20 तक हो जाएगा, उसके बाद आपका शुरू होगा पार्ट बी। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट बी में क्या है। देखिए सबसे पहले पार्ट बी में आपका रीडिंग सेक्शन आता है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत क्या आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोइंग, ठीक है, आपको पैसिव को अच्छे से पढ़ना और उसके क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको कुछ ही वर्ड ढूंढ लेना, उसी के आसपास आपका जो रहेगा आंसर मिलेगा, ठीक है, आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए आपको पार्ट बी में जितना आपको दिया जाता है वह दिया जाता है आपका 7 मार्क्स का, एक पैसिव आपका होता है 7 मार्क्स का, ठीक है। किस प्रकार से, आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क का रहेगा, ठीक है, वो दूसरा आपका रहेगा वो भी 2 नंबर का, तीसरा भी रहेगा आपका 2 नंबर का है, और चौथा जो है आपका वो 1 नंबर का रहेगा। चौथे में आपको एक मीनिंग पूछेगा, ठीक है, एक वर्ड मीनिंग पूछेगा आपसे, वह 1 नंबर का देगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से पार्ट बी का पहला करना है। उसके बाद देखिए पार्ट बी में दूसरा क्या आता है, राइटिंग, ठीक है। आपका रीडिंग सेक्शन खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट होता है राइटिंग सेक्शन। अब इसमें क्या है, देखिए, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली, आपने एक एल्डर ब्रदर को आप एक एप्लीकेशन लिखो जो दिल्ली में रहता है, ठीक है। शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम डेट होम, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग को शेयर करना कि आप उसे किस प्रकार अपने घर पे मिस कर रहे हो, ठीक है, आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए और में दिया जाएगा एक एप्लीकेशन, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, आपके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। कंप्लेन डेट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन, ठीक है, आपको जो आपके कॉलेज में लगा है वाटर टैंक, ठीक है, वह क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। तो आपका या तो आप एक एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, और या तो आप एक लेटर लिखो, आपका यह 4 नंबर का आएगा, ठीक है। राइटिंग सेक्शन से 2 क्वेश्चन आता है, फिर भी आपका मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो एप्लीकेशन रहता है वह ईजी होता है राइटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका लेटर से अच्छा होता है एप्लीकेशन। तो आप जहाँ तक की एप्लीकेशन को ही तैयार करके जाना, ठीक है। तब देखिए आपका तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है राइट ए रिपोर्ट, ठीक है, आपको एक रिपोर्ट लिखना है, क्राफ्ट एग्जीबिशन है इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में, ठीक है, आपको 80 से 100 वर्ड में आपको एक रिपोर्ट लिखना है, यह आपका 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, आपको इसे छोड़ के नहीं आना है, लिख कर ही आना है। देखिए आपको इसके बारे में कुछ हिंट भी दिया जाएगा जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्प से आप पूरा अपना रिपोर्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका और में, ठीक है, आपका यहाँ भी और में दिया जाएगा क्या, लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, गिवन बिलो टेकिंग ए क्लूज फॉर इट राइट एन आर्टिकल, ठीक है, आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है, अबाउट आपका 80 से 100 वर्ड में भी इसे लिखना, ठीक है। अब या तो आप एक रिपोर्ट लिखो या तो आप एक आर्टिकल लिखो, ठीक है, आपका यह 6 मार्क्स का रहेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपका ऐसा ही पेपर आएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। देखिए इसके बाद आपका आ जाता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। अब ग्रामर में आपका क्या है, देखिए चौथा क्या है,
रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट पैसिव। ठीक है, आपका इनडायरेक्ट पैसिव में आपको बदलना है या 2 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, यह भी आपका 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद सी क्या है, पंचुएट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको पंचुएट द फॉलोइंग, ये भी आपका 2 नंबर में आएगा। इसके बाद चौथा आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक है, आपका हिंदी में दिया जाएगा, उससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। या भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, कितने में आपका आता है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन को छोड़ के नहीं आना, आपका यह 4 मार्क्स में आएगा। उसके बाद आपका पंचुएशन 2 मार्क्स में आएगा। उसके बाद आपका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 2 मार्क्स में आएगा। उसके बाद आपका इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आपका यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो आपको जो ये ट्रांसलेट दिया जाता है, आपको इसे छोड़ के आना नहीं है, कुछ ना कुछ करके आना है। ठीक है, आपका 4 मार्क्स का है, तो आपको अगर कुछ ना कुछ करके आते हो आप, तो आपको इसमें 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। देखिए, आपका अब ग्रामर पोर्शन के खत्म होने के बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, वो भी कितने वर्ड में, 30 से 40 वर्ड में। ठीक है, आपका 30 से 40 शब्दों में आपका क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा और भी करके पूछता है। ठीक है, अगर आपका हुआ क्वेश्चन ना आए तो आप उसे घुमा के लिख सकते हो। ठीक है, उसका दूसरा लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपका 5वें में ये है, उसके बाद 6ठे में आपका आंसर है, जिसे आपको लिखना है 60 वर्ड में। ठीक है, आपका 6ठे में जो क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसे 60 वर्ड में उसका आंसर लिखना है, यह आपका रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका 7वां क्या है, देखिए 7वां आपसे क्या कह रहा है कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंस। ठीक है, आपको एक फ्यू डिफरेंस मेंशन करना है बिटवीन ए टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो आपका जू में रहता है, एंड ए टाइगर इन द जंगल। ठीक है, एक जंगल में जो टाइगर रहता है और जू में जो टाइगर रहता है, उनके बीच आपको एक डिफरेंस याद करना है। ठीक है, आपका यह रहेगा 3 मार्क्स का, आपको यह 3 मार्क्स का दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप यह नहीं करते हो तो और में आपको क्या दिया गया है, राइट 4 लाइन्स पोएम ऑफ एनी इन योर सिलेबस। ठीक है, आपको अपने सिलेबस में से कोई भी एक पोएम 4 लाइन का लिखना है। ठीक है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर से कॉपी नहीं करना है, आपको अपने मन से आपके सिलेबस का कोई भी एक पोएम 4 लाइन का लिखना है। ठीक है, आपको अगर वह लिख देते तो आपको इस पे 3 नंबर आराम से मिल जाता है। देखिए उसके बाद 8वां नंबर क्या है, आपका 8वां नंबर दिया गया है, राइट द सेंटर एरिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम। ठीक है, आपको किसी भी पोएम का एक सेंटर एरिया लिखना है, कितना, अबाउट 40 से 50। ठीक है, आपका 40 से 50 वर्ड में उसे लिखना है। ठीक है, आपका यह भी 3 नंबर का है, अगर आप इसे लिख देते तो आपके 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। अब आपको दिया जाएगा उसमें से कुछ ऑप्शन। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फायर एंड आइस। ठीक है, आपका फायर एंड आइस, उसके बाद क्या दिया गया है, द ट्रीज। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक सेंटर एरिया आपके बुक के अकॉर्डिंग लिख देना। ठीक है, अगर आप इसे लिख देते हो तो आपको यहाँ पर 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं। देखिए 9वां नंबर आपका क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड में। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 30 से 40 वर्ड में। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन को, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को आपका इनका आंसर लिखना है। अगर आप इन्हें लिख देते हो आपका यहाँ पर 3 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 60 वर्ड में क्वेश्चन को लिखने के दिया है। इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। आपको यह क्वेश्चन पेपर पूरा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, आपको 3 घंटा 15 मिनट में आपको इसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जिस प्रकार क्वेश्चन पेपर को दिखाया, ठीक है, आपका ऐसे 4 मार्च को क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।